बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसे ग्रुप में चल रहा था कलर 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 क्या होते हैं, कलर कैसे होते हैं, कलर के साथ कैसा खेला जा सकता है, कलर स्कीम कैसे बनाई जा सकती है। तो इसमें पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि कलर स्कीम इंसान की ज़ाती तख्लीक होती है। इसका कोई ऐसा फार्मूला मेरे जहन में अभी तक नहीं आया कि मैं आप लोगों को एग्जैक्ट फार्मूला दे दूं कि ये फार्मूला आप अप्लाई करें ताकि आपकी कलर स्कीम अच्छी से अच्छी बन सके। हाँ, चंद एक कलर तो हम अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारे कलर अब हम बनाते तो हैं, लेकिन वो मुश्किल हो जाता है बाज़ दफ़ा। और इसकी वजह से फिर ये होता है कि एक दफ़ा एक जगह पर कलर अच्छे लग रहे होते हैं, वही कलर दूसरी जगह पर जब हम अप्लाई करते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। ऑन कर ले, वो हमें अच्छे नहीं लगते। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये ग्रीन कलर है। अब इस ग्रीन कलर में हम थोड़ी सी परसेंटेज ब्लैक की मिक्स कर देते हैं, या ये वाला। अब ये देखें, ये कलर बन गया है। अभी इसी को हम आरजीबी कर देते हैं एक दफ़ा ना। ये देखें, अब आरजीबी में और CMYK में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है। अब इसी तरह अगर आप ग्रेडियंस टूल का इस्तेमाल करते हैं और आपको अंदाज़ा है ग्रेडियंस टूल क्या होता है, तो आप उसकी मदद से भी ये देखें। अब ये भी कलर है। इसके बाद आप आगे चले जाएं, कोई भी हम वर्ड लिख लेते हैं। अब ये वर्ड है। अब इस वर्ड को आपने इस पर रख दिया। अब आपने यहाँ से अंदाज़ा लगाना है, इसी की हम कॉपी कर लेते हैं। इस पर अगर हम वाइट लगाते हैं तो ये देखें अट्रैक्टिव कलर है। अब यहाँ वाइट लगाते हैं तो वो कोई ख़ास नहीं उसमें उभार आया, बल्कि थोड़ा सा मध्यम हो गया। अब इस जगह हम येलो लगाते हैं तो वो ज़रा अच्छी सी शेप दे रहा है। इसी तरह इस कलर में हम थोड़ा सा ब्लैक मिक्स कर देते हैं, तकरीबन 50%। ये देखें, इस ब्लैक के साथ हम यहाँ कोई भी कलर अब वाइट लगाते हैं तो वाइट भी लग रहा है। इसी तरह इसके साथ हम येलो लगाते हैं तो येलो भी लग रहा है। अब किसी की नज़र को यहाँ येलो अच्छा नहीं लगेगा, किसी की नज़र को यहाँ येलो अच्छा लग जाएगा। ये एक प्रॉब्लम है। इसी तरह हम इसकी कॉपी करते हैं, इसके ऊपर हम ये डार्क ब्लू कलर लगाते हैं। ये देखें, ये नहीं कोई अच्छा लग रहा। ये ऑरेंज कलर लगाते हैं, ये भी उस कलर स्कीम के हिसाब से हम देखें हमारी आंखों को नहीं भा रहा। समझ आ रही है? तो कलर स्कीम के बारे में जो मेजर चीज़ है ना, वो ये होती है कि अगर आप LCD पर या मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं ना, तो आप लोगों की नज़रें, अगर आप इश्तिहारात देखते हैं, आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, या कुछ भी इस तरह की चीज़ें आप अप्लाई करते हैं ना। अब मिसाल के तौर पर ये देखें, ये हमने एक बॉक्स ले लिया, इसको हमने वाइट कर दिया। अब जो कलर थीम है ना, हम मिसाल के तौर पर हम पिज़्ज़ा शॉप का डिज़ाइन करते हैं। अब पिज़्ज़ा शॉप में जो पिज़्ज़ा होता है ना, वो येलो येलो सा उसका शेड होता है, मतलब पिज़्ज़ा येलो टाइप होता है। अब येलो का कंट्रास्ट किसके साथ बेहतर है, या ज़्यादा बेहतर है, ब्लैक के साथ या डार्क रेड के साथ? ये बात जहन में रखें। जैसे ये वाला रेड है, आप इस रेड की बजाय यहाँ से ये वाला रेड कर दें। ठीक है। अब ये देखें, ये शेप बन गई। अब इसी को हम मज़ीद वर्किंग पे लेके जाते हैं। कंट्रोल Q किया, F10 प्रेस किया, और इसको ये थोड़ी सी शेप दे दी, ये वाली। ठीक है, ये बन गया। अब इसमें रेड और इसमें वाइट कर दें, क्योंकि इधर हम कोशिश करेंगे कुछ और क्रिएटिविटी कर दें। उसके बाद अब ये देखें, ये मैंने एक अलग बॉक्स ले लिया।
अब इस बॉक्स के साथ मैं चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसा डिज़ाइन क्रिएट करवा दूँ जो ज़रा भाए। अब ये देखें, ये मैंने येलो लगा दिया। अब इसका कंट्रास्ट येलो के साथ कदरे बेहतर है। क्यों कि जो हम ऊपर पिक्चर लगाते हैं ना, मिसाल के तौर पर ये मैं पिक्चर ले आता हूँ यहाँ से पिज़्ज़ा की। अब ये पिक्चर आ गई, ठीक है। इस पिक्चर को इधर इसके साथ पावर क्लिप करवा देते हैं। ये बन गया। थोड़ा सा इसको फिलहाल काफ़ी, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ना पिज़्ज़ा। यहाँ तक इसको कर देते हैं, ठीक है। अब ये बन गया। उसके बाद हम यहाँ पिज़्ज़ा ही लिख देते हैं। अब चूंकि मैंने शुरू में बताया था कि अब आपने यहाँ फिर देखना है कि अगर आपने वाकई दो कलर में ही काम करना है तो फिर इसके साथ आप येलो ही लगा दें। ये देखें, अब येलो का रेड के साथ सही कंट्रास्ट हो रहा है। इसी तरह अब ये आप ये देखेंगे, ये मैंने ब्लैक कर दिया, ब्लैक के साथ भी येलो का कंट्रास्ट बिल्कुल बेहतरीन हो रहा है, कमाल का हो जाएगा। अब ये जो अंदर हमने येलो छोड़ा है, इसको आप ग्रेडियंस टूल यानी जी प्रेस करेंगे तो ये वाला टूल आ जाएगा। इस टूल को आप अप्लाई करें इस पे, ये देखें, ठीक है। मतलब पिज़्ज़े के अंदर से ही हमने एक शेड लिया और इसको हमने अप्लाई करवा दिया। उसके बाद हम मज़ीद देखते हैं। अब इसको एक दफ़ा रेड ही कलर देते। अब ये देखें, ये लाइट रेड दिया है। अब ये लाइट रेड देने की वजह से क्या हुआ, जो यहाँ कलर स्कीम हमने अप्लाई की थी ना, वो मदम हो गई। जो हमने यहाँ कलर स्कीम अप्लाई की हुई थी वो सिर्फ हमने लाइट रेड दिया है, वो यहाँ से मदम हो गई, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डार्क रेड कर देते हैं, वो देखें, वो कलर स्कीम बेहतरीन होगी। और अगर आप मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं तो यहाँ से ब्लैक लगा दें, वो मज़ीद बेहतर हो जाएगी। अब ये आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हमने दो कलर स्कीम पर ही काम करना है, चूँकि हम पिज़्ज़ा की ऐड बना रहे हैं और पिज़्ज़ा की ऐड में अमूमन ये दो कलर ही आपने इस्तेमाल होते हुए देखे हैं। खैर मैंने तो इतना ही देखा है, या किसी का कोई ब्रांड है तो उस ब्रांड के हिसाब से अगर उसने कोई कलर स्कीम दे दी है तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन अमूमन पिज़्ज़ा शॉप में ये दो कलर ही काम करते हैं, ब्लैक के साथ येलो या इसके साथ ब्लैक के साथ येलो। क्योंकि पिज़्ज़ा की कंट्रास्ट भी येलो होती है और उसके अंदर भी ब्लैक और रेड जो होता है वो कलर लाजमी तौर पर पिज़्ज़ा के अंदर भी हमें कहीं ना कहीं शो हो रहा होता है। तो इसलिए ये करना चाहिए। अब चलें, ये डिज़ाइन शुरू किया, इसको कंप्लीट करते हैं। ये लग गया। यहाँ आप पिज़्ज़ा का नाम कोई भी लिख सकते हैं। अब ये देखें, वाइट के अंदर हमने येलो लगाया, वो नहीं उठ रहा। हम ये वाला कलर लगा देंगे। अब ये देखें, इस कलर का इसके साथ कंट्रास्ट भी हो गया और वाइट के साथ ये येलो ये नज़र भी आ गया। अब इसको आउटलाइन हम ब्लैक लगा दें, या ब्लैक आउटलाइन नहीं लगाते हम, इसके साथ ये वाला। ठीक है, इसी तरह इनकी कॉपी ले लें एक एक। अब ये करने के बाद ये देखें, बेहतर तो ये था कि मैं 1 मिनट होल्ड कर रहा हूँ।
जी, ये हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ मज़ीद नीचे देखते हैं तो यहाँ आप पिज़्ज़ा शॉप का नाम भी लिख सकते हैं, खैर जो भी उनका नाम होगा, जैसे पापा पिज़्ज़ा। अब इसका फ़ॉन्ट हम चेंज कर देते हैं, ये देखें, ठीक है। अब जो इसके अंदर हमने लगाया ना, अब थोड़ी सी कोशिश करें कि उसको भी किसी ना किसी तरह ना ऐसा मैनेज करें कि वो अलग से महसूस ना हो। मिसाल के तौर पर इसमें थोड़ा सा हम ये वाला कलर फिल कर देते हैं, ये वाला, ठीक है। अगर आप ये वाला कलर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप गूगल से कोई भी हल्का सा बैकग्राउंड चूज़ करके ले आएँ। अगर आपके पास गूगल की सहूलत मौजूद नहीं है तो आप, वो लंबा हो जाएगा काम, नहीं तो मैं बनाना सिखा देता, चलो। खैर इस इन दोनों जगहों पर भी हम एक एक पिज़्ज़ा अप्लाई करवा देते हैं फ़िलहाल। अब यहाँ से आप मज़ीद एक अंदाज़ा लगाएं। मैंने पिज़्ज़े के ऊपर पिज़्ज़ा लगाया लेकिन वो मदम हो गया, ठीक है। वो मदम किस लिए हुआ है? एक तो वो पिज़्ज़ा जो लगा ना वो बैक वाले पे लग गया है, मतलब जिसमें हमने ऑलरेडी कलर दिया हुआ था, जबकि हमने जो पिज़्ज़ा अप्लाई करवाना था वो छोटे वाले बॉक्स में करवाना था। ये देखें, अभी उस पर अप्लाई करवाया है, लेकिन अप्लाई करवाने के बाद भी आपको लग रहा होगा कि ये उठा नहीं है, मतलब वो जैसे लगना चाहिए वैसे नहीं लगा। अब यहाँ आप मज़ीद इस चीज़ को गौर करें, हम यहाँ इसकी ब्लैक आउटलाइन लगा देते हैं, मतलब आउटलाइन जो है वो थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, या पीछे वाले बॉक्स को ही हम ब्लैक कर देते हैं जिसको हमने कलर फिल किया था। अब ये देखें, ब्लैक लगाने के साथ वो दोनों जगहों पर ही जो पिज़्ज़े की अपनी शक्ल है वो हमें नज़र आ रही है, या हम यहाँ मज़ीद पिज़्ज़े की बजाय हम बोतल भी लगा सकते हैं। उसके बाद इसी डिज़ाइन को हम मज़ीद कॉपी करते हैं, यहाँ ले आते हैं। यहाँ लाने के बाद यहाँ हम ब्लैक अप्लाई करवाते हैं। ये देखें, ब्लैक अप्लाई करवाया, इसी की एक कॉपी मज़ीद लेते हैं और इसमें हम येलो कंट्रास्ट करवा देते हैं। जी प्रेस किया, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक मज़ीद अंदाज़ा हुआ होगा कि जब मैंने ग्रेडियंस टूल का इस्तेमाल किया तो ये देखें, यहाँ से ये पट्टी येलो शेड दे रही है, आगे जाके ख़त्म हो गई। उस ख़त्म होने की वजह ये है कि ये कलर इसके साथ मैच हो गया। अब इसको हम मज़ीद थोड़ा सा फ़र्क डाल देते हैं, यानी थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। ये देखें, ठीक है। यहाँ आप उसका एड्रेस लिख सकते हैं, कुछ भी ABCD जो भी आपने लिखना है। इसको आप वाइट लगाएंगे, वाइट नहीं लगाना तो कम से कम येलो लगाएंगे आप। अच्छा, उसके बाद ये जगह बच गई है, यहाँ आपने कलर वो उसमें देखा होगा, कुछ हमें वो देते हैं कि मतलब एक के साथ एक फ्री या कोई डील वगैरह दे रहे होते हैं, तो आप यहाँ मुख्तलिफ कैटेगरीज में डील शो करवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई इस तरह के बॉर्डर वगैरह या बॉक्सेस वगैरह पड़े हुए हैं तो आप उनके अंदर डील लगा दें, और अगर नहीं पड़े तो आप नेट से सर्च करेंगे तो आपको मज़ीद शेप्स मिल जाएंगे, आप उन शेप्स के अंदर ये डील लगा सकते हैं। अब ये लग गया। इसके ऊपर आपने ऑटोमेटिकली, जब आप ये देखें, दो कलर स्कीम पर आप काम कर रहे हैं तो इस पर ऑटोमेटिकली अब ब्लैक ही अच्छा लगेगा।
और कोशिश करें कि फ़ॉन्ट अगर आपने एक जगह कोई अप्लाई किया है तो मोटी राइटिंग पर वही फ़ॉन्ट दोबारा से अप्लाई करते जाएं। ये बन गया, ठीक है। इन दोनों को कॉपी किया, यूं इधर ले आए, इसका रुख यही चेंज कर देना आपने, ठीक है। ये हो गया। यहाँ आप मज़ीद कोई बोतल वगैरह या कुछ इस तरह का लगाना है, या आपने मेन्यू कार्ड ही बनाना है, या कुछ भी आपने करना है, तो आप इस तरह मैं बोतल देख रहा हूँ, अगर मुझे कोई पीएनजी मिल जाती है ना। अब ये देखें, ये हमने बोतल भी लगाई। अब इस बोतल में भी आप देखेंगे ना तो कलर स्कीम हमारी वही है, मतलब आपने कितनी सी कलर स्कीम पर काम किया, सब वही चल रहा है। ठीक है। यहाँ भी आप मज़ीद भी अगर कुछ करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, ये पिज़्ज़ा आप लेके आए, यहाँ से इसको थोड़ा सा लाइट कर दें और इसको इसके साथ पावर क्लिप करवा दें। ये देखिए, ये पावर क्लिप हो गया। क्योंकि वो पहले का पावर क्लिप था, इसलिए इनको थोड़ा सा हम ऊपर उठा देते हैं। ये देखें, पिज़्ज़ा शॉप का डिज़ाइन तैयार हो गया। अगर वो थोड़ा सा डार्क है तो आप दोबारा से इसको लाइट भी कर सकते हैं। वो ओपेसिटी आप कम कर देंगे तो वो लाइट हो जाएगा। ये देखें, ठीक है। तो ये मुख्तसर सा कलर स्कीम का तारुफ है कि कलर जो होते हैं वो आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करने होते हैं। अब ये है एक पिज़्ज़ा शॉप का। इसी तरह अगर हम ये एयरलाइन का डिज़ाइन तैयार करते हैं तो एयरलाइन में हम देखेंगे कि कलर कौन कौन से इस्तेमाल हो सकते हैं। एयरलाइन के ऊपर जो फ्लैग होता है वो किस कलर का होता है, हम उसमें मज़ीद कितने कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया के लिए हमने किसी की ऐड बनानी है तो हम देखेंगे कि वो कंपनी बेसिक किस डिज़ाइन को वो करती है, फॉलो कर रही है, तो हम उसको देखकर फिर कलर स्कीम जो है ना वो अप्लाई करवाएंगे। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, इसके ऊपर ये देखें, अगर आप ब्लैक भी लगा देते हैं तो वो ब्लैक भी अच्छा लगेगा। अगर आप ब्लैक की बजाय वही रेड रहने देते हैं तो वो भी अच्छा लगेगा। अब अगर आपने वाकई ही जहालत से काम लेना है तो अब आप ये कलर स्कीम लगाने के बाद इसको अप्लाई करवा के देख लें। अब आपके सामने सारा आ गया कि हम पहले क्या बना रहे थे, वो कितना हमें हमें भी भा रहा था, हमारी आंखों को भी भा रहा था। जैसे ही हमने एक कलर को एक्स्ट्रा जो इसका जिसका इसके साथ ताल्लुक ही नहीं था इस फील्ड के साथ, हमने वो ऐड कर दिया तो वो अजीब सा हो गया। इसी तरह ये हम पिंक लगा देते हैं। अब पिंक कलर वैसे बेसिक कलर अच्छा है, लेकिन उसका यहाँ इस्तेमाल गलत है। वो इस्तेमाल गलत होने की वजह से वो देख लें आपके सामने डिज़ाइन का सत्यानाश हो गया। हम ये ब्लू कलर इस्तेमाल करवाते हैं। ब्लू कलर वैसे बहुत अच्छा है, लेकिन अब यहाँ देखें उसका किसी चीज़ के साथ कोई कंट्रास्ट नहीं बनना, ना रेड के साथ, ना ब्लैक के साथ, ना येलो के साथ, किसी किस्म का उसके साथ कंट्रास्ट नहीं बनना, और उसने बेड़ा गर्क कर दिया। अब आप ये देखें, यहाँ मैं येलो लगा देता हूँ। येलो लगाने के साथ उसका फिर भी कुछ ना कुछ कंट्रास्ट बन गया है। क्यों? कि हमने यहाँ ऑलरेडी हम येलो कलर इस्तेमाल कर चुके हैं और कर रहे हैं। उसकी वजह से कलर टोन जो है वो येलो के साथ हमारी कुछ ना कुछ कदरे बेहतर बन गई है। समझ आ रही है? क्योंकि पिज़्ज़े की जितना भी वर्क है वो सारा येलो में, रेड में या ब्लैक में होता है। तो आपने कलर स्कीम को इसी लिहाज से ही मद्देनज़र रखना है कि अब आप कलर स्कीम किस कैटेगरी में लेके जा रहे हैं।
इसी तरह ब्यूटी सैलून है, ये जिसको हम ब्यूटी पार्लर कहते हैं, उसका जो बैकग्राउंड थीम होता है ना, वो स्किन टाइप होता है। वो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि आपने उसके ऊपर जो पिक्चर्स वगैरह लगानी है वो आपने स्किन टाइप की लगानी होती हैं, या आपने ब्यूटी बॉक्स पे जितना भी काम करना होता है ब्यूटी पार्लर के रिलेटेड, उसके ऊपर जो आपने काम करना होता है वो एक थीम को लेकर लाइट के ऊपर आपने डार्क वर्क करना होता है। समझ आ रही है? तो ये होती है कलर स्कीम। तो कलर स्कीम जितनी जल्दी समझ आ जाएगी उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब इस पर मैं मज़ीद कितना बोलूँ या कितना लेकर जाऊँ, मुझे वाक़यातन समझ नहीं आ रही। एक टूल आप देख लें, उस टूल का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये पॉलीगन टूल है, ठीक है? इसके हमने कॉर्नर ये 6 कर दिए। अब हम चाहते हैं इन 6 कॉर्नर को हम राउंड करवाएं। हम F10 प्रेस करते हैं, राउंड की तरफ लेके आते हैं, तो ये देखें ये इस तरह राउंड हो जाते हैं। बाहर को लेके आते हैं तो ये इस तरह हो जाते हैं। जबकि हमें ये इस तरह राउंड चाहिए, जैसे इसके हम ये वाले अप्लाई करवाते हैं। हमें ये 6 के 6 कॉर्नर जो है ना, अब इस तरह राउंड चाहिए। इसका जो टूल है वो ये है, आप विंडो इसको क्लिक करेंगे, विंडोज़ में जाएंगे, विंडो में जाने के बाद यहाँ डॉकर, डॉकर में जाने के बाद आप यहाँ से ये कॉर्नर लिखा हुआ है, इसको अप्लाई कर दें। ये देखें अब ये इस तरह की शेप बन गई। इसके अलावा इसकी ये वाली शेप आप किसी तरह भी क्लियर नहीं कर सकते। समझ आ रही है? इसको दोबारा से अप्लाई करवा देता हूँ। आपने पॉलीगन टूल खोला, उसके बाद यहाँ आपने इसके 6 कॉर्नर कर दिए। अब 6 कॉर्नर करने की वजह से हमें ये कॉर्नर राउंड चाहिए। ये ना कल परसों एक डिज़ाइन मैंने ग्रुप में भेजा था, उसके अंदर ये वाला टूल अप्लाई हुआ था, तो मुझे लगा कि शायद ये किसी को भी सही तरह इस्तेमाल करना नहीं आया, तो इसलिए उनसे ये बन नहीं पाया। तो इसको इस्तेमाल करने का, इसको बनाने का तरीका ये है, आपने इसको क्लिक करना है, विंडो में चला जाना है, विंडो में जाने के बाद यहाँ डॉकर में आना है, डॉकर के आने के बाद यहाँ ये कॉर्नर्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दें। वो चूँकि अब ख़त्म हो गया, पहले अप्लाई था। ये कॉर्नर पे आने के बाद ये देखें उसने ये शेप दे दी है। यहाँ से आपने जस्ट अप्लाई करना है। ये देखें बढ़ता जाएगा, ठीक है? वो जिस तरह आपने कॉर्नर को राउंड करवाना है ना, वो यहाँ से आपने mm में सेट कर लेना है। खैर ये शायद सेंटीमीटर में, ये मिलीमीटर में ही जाता है, वो इंचेस वगैरह में नहीं जाता। तो आप यहाँ से 10 जो है आपका, वो 10 नहीं 15 कर लें, ताकि थोड़े से कॉर्नर थोड़े से राउंड हो। अब ये ज़्यादा हो गए हैं, आप यहाँ से 10 कर लें, तो ये देखें समझ आ रही है। 0.5 कर लें, तो वो इस तरह की शेप बहुत जगह पर नहीं, ये F10 से नहीं होगा, ये F10 से नहीं होगा। ये विंडो खोलकर विंडो में डॉकर पे जाएंगे, डॉकर पे जाने के बाद आप कॉर्नर पे जाएंगे, तो वहाँ ये टूल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। F10 से मैंने इसलिए पहले करके दिखाया था, तो वो ख़राब हो रहा था। समझ आ गई है? बाकी इंशाल्लाह किसी का कुछ रह गया है तो वो क्लास के बाद दोबारा रिज्वाइन कर लें। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।